यूजीसी नेट की ये परीक्षा तो दिन पर दिन मजाक बनती जा रही है। स्टूडेंट्स यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद भी उनका ये सर्टिफिकेट अमान्य होता जा रहा है, जैसा कि अभी हमको देखने को मिला है एचपीएससी में। क्या है ये, क्यों हो रहा है, और क्या आने वाले राज्य भी, स्टेट सर्विस कमीशन भी इस चीज को अपनाने वाले हैं? चलिए पूरा का पूरा ये सिनेरियो को समझते हैं एचपीएससी की स्टार्टिंग से। जब हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिसेंटली ही यानी कि 2025 में जब अपनी पोस्ट आउट करी थी, तो उसमें कुल हमको 2424 पोस्ट वेकेंट देखने को मिली थी, कुल 26 सब्जेक्ट में, जिसमें से हमारे पास जो रजिस्टर्ड एप्लीकेंट्स आए थे वो आए थे करीब करीब 1.5 लाख एप्लीकेंट्स, और जो इन्होंने फीस रखी थी वो रखी थी 650, जो कि एक एवरेज फीस थी, क्योंकि मेल एप्लीकेंट्स को 1000 रुपए फीस भरनी थी और फीमेल्स को 250 रुपए फीस भरनी थी। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आपके स्टार्ट हुए थे वो स्टार्ट हुए थे मार्च 2025 से। अब अगर ये फॉर्म्स मार्च 2025 से शुरू हुए, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने जनवरी 2025 में जो यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था वो लोग एलिजिबल हो जाते हैं इस एग्जामिनेशन को देने के लिए। रिजल्ट इसका हमारे पास आया था 22 फरवरी को। अब आ जाओ सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि एचपीएससी ने अपने क्या नियम में परिवर्तन किया। जिन स्टूडेंट्स ने अपना यूजीसी क्वालिफाई कर लिया था, बीच में ही उनको इस प्रोसीजर से, इस सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया। किस तरीके से? अब मान के चलिए 1.5 लाख एप्लीकेंट्स भरे गए, टोटल फॉर्म्स भरे गए थे, जिसमें से अगर हम 1/5 भी कंसिडर करें तो आपके स्टूडेंट्स हो जाते हैं 30 के, यानी कि 30,000 बच्चों को इस पूरे प्रक्रिया में से बाहर निकाल दिया गया। किस तरीके से? सबसे पहले उन्होंने ये बोल के निकाला कि अगर एक स्टूडेंट की कैटेगरी रिजर्व्ड है, लेकिन अगर वो हरियाणा को बिलोंग नहीं करता, तो उसका यूजीसी नेट सिर्फ तब मान्य होगा अगर वो जनरल कैटेगरी का है। यानी कि जितने भी सिर्फ हरियाणा में बेसिकली जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के लोग हैं और उनका नेट क्वालिफाई हुआ है, सिर्फ उन्हीं को मान्यता दी जाएगी। अगर आप हरियाणा को बिलोंग नहीं करते, भले ही आप एससी एसटी से आपने ऑलरेडी नेट क्वालिफाई किया हुआ है, मान के चलिए राजस्थान में, यूपी से, तो हरियाणा वो चीज कंसिडर नहीं करेगा। वो सिर्फ अपने राज्य के विद्यार्थियों का ही रिजर्व्ड कैटेगरीज कंसिडर करेगा। मतलब अगर आप हरियाणा के स्टेट के बाहर हो तब आप ऑलरेडी जनरल हो गए। अब यहाँ पे यूजीसी नेट जिन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई कर रखा है, उनके सर्टिफिकेट में तो क्वालिफाई लिखा है, फिर चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। तो सबसे पहला स्कैम उन्होंने यहाँ पे किया स्टूडेंट्स के साथ। 50% विद्यार्थी इस चीज से बाहर हो गए थे कैटेगरी के चक्कर में। अब अगर हम दूसरी चीज पे बात करें, अभी हाल ही में हमको देखने को मिला कि स्टूडेंट्स जब पूरी की पूरी टियर 3 की ये पूरा एग्जाम पैटर्न होता है, और जब वो लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लास्ट स्टेज पर तब वो पहुंच जाते हैं, तब उनको ये बोल के एलिमिनेट, ये बोल के बाहर किया जा रहा है कि उन्होंने अपना यूजीसी नेट क्वालिफाई किया एमए अपीयरिंग में, यानी कि मास्टर्स के अपीयरिंग में अगर उन्होंने नेट क्वालिफाई किया तो फिर एचपीएससी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब नहीं देगा। अब प्रश्न यहाँ पे ये उठता है, क्या उन्होंने ये चीज स्टूडेंट्स को पहले बताई थी? क्या उन्होंने ये चीज विद्यार्थियों को कहीं नोटिफिकेशन में बताई थी? अब आ जाते हैं हम स्कैम के बारे में, जिसकी मैंने आपको बात करी। 30,000, अगर हम 1/5 भी मोटा मोटा कंसिडर करें तो 30,000 बच्चा डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया। 50% क्योंकि जनरल कैटेगरी की वजह से, और बाकी का 50% आउट हो गया एमए अपीयरिंग, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एमए अपीयरिंग में ही अपना यूजीसी नेट देते हैं। और अगर यूजीसी नेट रूल्स के हिसाब से अगर एक बच्चा एमए में दे रहा है पेपर, तो वो क्वालिफाइड है, वो भले ही अपीयरिंग में दे रहा है, बट उसका मान्य सर्टिफिकेट होता है। तो ये राज्य कौन होता है उस स्टूडेंट को इस पूरे एग्जाम से बेदखल करने वाले? अब आ जाओ इस चीज पे। 30,000 को अगर आप 650 से मल्टीप्लाई करोगे तो लमसम आपको 1,95,00,000 रुपए देखने को मिलेंगे। अब एचपीएससी ने क्या किया, 1,95,00,000 रुपए अपने जेब में रख लिए, क्योंकि एज सच स्टूडेंट्स का तो पूरी की पूरी प्रिपरेशन उनकी वेस्ट चली गई है ना। अब आ जाओ यूजीसी नेट पे। ये सेम 30 के स्टूडेंट्स, अब ये सेम 30,000 जो बच्चे हैं, उन्होंने यूजीसी नेट का भी फॉर्म भरा। उन्होंने यूजीसी नेट का फॉर्म भरा, मतलब उन्होंने 700 रुपए ऑन एन एवरेज उसको पे किया। अब अगर आप 30,000 इंटू 700 करोगे तो लमसम आपको 2,10,00,000 देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप दोनों ही चीजों को ऐड कर दो तो हमारे पास कितनों का स्कैम हो गया? सीधे सीधे 4 करोड़ का स्कैम हो गया। यानी कि हो क्या रहा है, बेसिकली राज्य अपनी मनमानी कर रहा है। यूजीसी नेट के जो रूल्स हैं, यूजीसी नेट के जो रेगुलेशंस हैं, उसको राज्य फॉलो ही नहीं कर रहा। इसमें स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट को तो ये पता है ना कि अगर हम एमए अपीयरिंग में, अगर हम मास्टर्स
अपीयरिंग में है, लेकिन फिर भी अगर हम यूजीसी नेट देंगे और अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम एचपीएससी में एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि वो एचपीएससी का पूरा फॉर्म भर पा रहा है, उसने टीयर 1 दिया, टीयर 2 दिया, और बाद में ये चीज हो जा रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन स्टूडेंट्स को आउट कर दिया इस वजह से क्योंकि एमए अपीयरिंग में उन्होंने अपना नेट दिया था। तो ये तो साफ साफ एक स्कैम ही है, ये बहुत गलत बात है। क्या हर स्टूडेंट इतना सक्षम होता है कि वो 1K की फीस पे कर पाए? तो ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जो बहुत ही गलत हो रही है। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली यूजीसी नेट की जो जगह है वो बहुत जल्दी ये स्टेट सर्विस कमीशंस ले लेंगे, क्योंकि उनके अपने अलग ही रूल्स चल रहे हैं, उनके अपने अलग ही रेगुलेशंस चल रहे हैं। और इन सब चीजों में पिस कौन रहा है? पिस सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी रहा है जो पहले यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करता है। मास्टर्स एक ऐसी डिग्री नहीं है जिसमें आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। वो बच्चा मास्टर्स की भी प्रिपरेशन कर रहा है, मास्टर्स का भी एग्जाम दे रहा है, साथ में यूजीसी नेट भी क्वालिफाई कर रहा है। आप खुद ही देख सकते हो वो बच्चा खुद में कितना ज्यादा ब्रिलियंट होगा, और बाद में एचपीएससी के सारे पढ़ाव पार करने के बाद उसको ये पता लगे कि मुझे बाहर कर दिया गया है इस रीजन की वजह से। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ स्कैम ही है जो विद्यार्थियों के साथ हो रहा है, क्योंकि ये वैकेंसीज भी ऐसी नहीं है कि बहुत बार बार रिलीज करते हैं ये लोग, बहुत टाइम बाद वैकेंसी रिलीज होती है। और इतनी सारी प्रिपरेशन के बाद जब स्टूडेंट्स को ये चीज देखने को मिल जाए तो डेफिनेटली ये बहुत ही गलत बात है। ये साफ साफ स्टेट की, राज्य की मनमानी है। आपका क्या व्यू पॉइंट है? आप लोग मुझे जरूर अपने कॉमेंट सेक्शन में बताना। कॉमेंट सेक्शन, चैट बॉक्स हमेशा आप लोगों के लिए ओपन है, और मेरी तो यही राय थी कि ये जो हो रहा है वो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। या तो यूजीसी नेट अपने रूल्स बदले, या तो फिर ये जो राज्य हैं वो अपने रूल्स बदलें, क्योंकि पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हमको देखने को मिला है कि एचपीएससी ने कुछ ऐसा कदम उठाया है, यानी कि यूजीसी के रूल्स को ही उन्होंने बैनिश कर दिया। तो आपकी क्या राय है ये मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू वेरी मच।